अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। देखो, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है। लिबास का मतलब ही एक दूसरे के राज़ों पे पर्दा डालना। ये मेरा ख्याल है उनकी बात कर रहे हैं, ये जो अभी डॉक्टर आमिर लियाकत का जो चल रहा है ना मीडिया पे, किसी शख्सियत का नाम लेके उस पर रद्द करना या उसकी तारीफ़ करना, ये तो बड़ा नामुनासिब काम है। ना इंसान रद्द कर सकता है ना, जनरली एक उसूली बात कर देता हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। पिछले जुम्मे मैंने रोज़ा रखा था, वैसे ही नफली, तो बयान में ना पावर ही नहीं थी, बयान ऐसा बुझा बुझा सा हुआ था तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि जुम्मे को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। वैसे भी हदीस में मुझे तो छुट्टी की वजह से ना, तो आज पराठे खा के बैठा था ना, आज बड़ा टाइट बयान हुआ है, जब चीख भी रहा था, जोर भी लगा रहा था। तो रोज़े से ना आदमी बिल्कुल बुझा बुझा हो जाता है। ये जो मेरा ख्याल है आमिर लियाकत साहब की बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल का यकीन है उन्हीं की बात हो रही है। देखो, ये मसला ये है कि मैं किसी की शख्सियत पे बात नहीं करता, ना डॉक्टर आमिर लियाकत पे, ना उसकी जो तलाक़ याफ्ता या खुला याफ्ता खातून है उस पर मैं तबसरा नहीं कर रहा कोई। मैं उसूली बात, क्योंकि एक वीडियो तो फैल गई हैं, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, उसूली बात उस पर रख के हर आदमी को परखा करें आप। ना मर्द को इसकी इजाज़त है कि अपनी बीवी की बंद कमरे की तस्वीरों को वायरल करे, ये भी बेहुदा हरकत है। आपकी बीवी है, आप घर में रहें, उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करें, बंद कमरे में जो मर्जी करना है करें। आजकल हमारे यहाँ जो लिबरल पना फैल रहा है ना बहुत तेज़ी के साथ, अपनी बेगम की, ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। ये सिर्फ किसी एक शख्स की बात नहीं है। शादी करते ही दुल्हन की तस्वीरें फेसबुक पर डालते हैं लड़के, शो मारने के लिए अपने दोस्तों के सामने कि मेरी वाइफ देखो कैसी है। ये इसको ब्रॉड माइंडेड लोग समझा जाता है कि माशाल्लाह इतना ब्रॉड माइंड है यार, भाभी दिखा रहा है, यानी क्योंकि हम, यानी इसको हम पर इत्मीनान है कि हमारी सोच भी गलत नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे दुनिया में ठरकी होते हैं। आप जब अपनी दुल्हन की तस्वीरें फेसबुक पे डालेंगे, उसके साथ गले मिल रहे हैं आप, आपस में मोहब्बत की बातें हो रही हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, ये सब दुनिया में जाएंगी तस्वीरें, तो सारे को गलत सोच रखेंगे। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। औरत छुपाने की चीज़ है, वो दिखाने की चीज़ नहीं है। दिखाने में औरत का नुकसान है। अब जिसकी बीवी खूबसूरत है उसने फेसबुक पे डाल दी, सब माशाल्लाह वेल डन, भाभी बहुत प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी जोड़ी है। जिसकी खूबसूरत नहीं होगी वो या तो तस्वीर डालेगा नहीं डालेगा तो लोग कहेंगे हमारी वाली देख ली, अपनी वाली दिखा नहीं रहा, क्यों छुपाया हुआ भाभी को दिखाएगा। तो बाज़ दफ़ा इंसान को एक चीज़ पसंद आ रही होती है, सारी दुनिया को नहीं आती वो पसंद। 10 मसलहतें होती हैं। 25 साल के नौजवान शादी कर रहे होते हैं 35 साल की खातून से, 40 साल की खातून से, 50 साल की खातून से, 10 मसलहतें होती हैं। लेकिन वो फेसबुक पे डालेगा तो सबके अच्छे तबसरे नहीं होंगे, कोई भी नहीं कहेगा बहुत अच्छा जोड़ा लग रहा है। भाई वो आपकी आंटी लग रही हैं, आप भांजे लग रहे हैं उनके, या भतीजे लग रहे हैं। तो अल्लाह ने एक चीज़ को छुपाया हुआ है। हर आदमी का मैयार अलग है, मियाँ बीवी के आपस के मामलात अलग होते हैं। ये दुनिया पहले सोच लें कि औरत दिखाने की चीज़ है या छुपाने की चीज़ है, ये फैसला कर लें। अल्लाह कहता है छुपाने की चीज़ है। देखो कुरान में क्या आता है, अल मालू वल बनूना जीनतुल हयाती दुनिया, माल और बेटे दुनिया की जीनत हैं। बेटियों को जीनत नहीं कहा, दुनिया की जीनत मतलब एक्सपोज करने की चीज़ है। माल होता है आदमी के पास, कपड़े गाड़ी एक्सपोज होता है ना, नुमाया। लोग कहते हैं यार क्या माशाल्लाह करोला लेके घूम रहा है, कितने की खरीदी है भाई, बड़े आज तो कॉटन कलफ लगा के घूम रहा है, कालर वाला ऊंचे किए हुए, पैंट कहाँ से ली तूने, ये कुर्ता कहाँ से खरीदा, ये शर्ट कहाँ से खरीदी, आमिर लियाकत से कढ़ाइयों वाला कुर्ता उधार लिया तूने। लोग तबसरे कर रहे होते हैं, अच्छा लग रहा है। इसी तरह बेटे होते हैं आदमी के, बाहर लेके घूमते हैं, बेटे नज़र आते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र में दाखिल हुए, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नज़र न लग जाए, एक दरवाजे से नहीं जाना, ठीक है ना। इतने लंबे चौड़े तड़ंगे ऊंचे कदावर बेटे। बेटियां दुनिया की जीनत नहीं है, वो घर की जीनत है।
तभी कुरान ने कहा अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया, माल और बेटे दुनिया की जीनत। बेटियों को जीनत नहीं कहा, दुनिया की जीनत, घर की जीनत है वो दुनिया में दिखाने की चीज़ नहीं है, वो घर की जीनत है। मोहब्बत करो उससे, अल्लाह की रहमत है, उसको पालने पर खुशखबरियाँ हैं। तो इसी तरह मेरे भाई बीवी भी घर की जीनत है, वो दुनिया की जीनत बोलते क्यों नहीं, वो नहीं है। उसको मत डालो फेसबुक पर दुनिया के सामने उसको नुमाया करना, ये मेरी वाइफ है, इनसे मिली है। भाई तुम्हारी वाइफ है, तुम ही मिल लो उनसे, भाई हम अपनी वाइफ से मिलेंगे। समझ रहे हो ना? लोग नहीं, इसको लिबरल पना फैलता जा रहा है ना। गोरों में जो आज तूफान बदतमीजी है, ये एकदम से थोड़ी आया था, पहले थोड़े थोड़े ब्रॉड माइंडेड हुए, फिर होते 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 बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो गए। अब वहाँ अगर किसी की वाइफ किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ रखती है तो थोड़ा सा जुर्माना होता है, पेनल्टी होती है, 100-200 रुपये को जुर्माना लगता है, इसके अलावा कोई सज़ा नहीं है, ठीक है ना। तो ये फैसला कर लो कि बीवी दिखानी है या छुपानी। छुपानी है तो भाई पर्दा कराना है, दिखानी है तो फिर आपको बीवी भी ऐसे ही चाहिए होगी। फिर इस तरह की जब वाइफ मिलती है इंसान को तो बहुत कुछ होता है दुनिया के सामने क्या हो रहा है। वो मुझे एक वाक़या याद आता है ना, खातून का, मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि मेरा मियाँ के इतने ताल्लुक़ात हैं लड़कों से, सॉरी लड़कियों से, शुक्र है अभी लड़कों वाला हमारा सेटअप शुरू नहीं हुआ। यूरोप में तो अब ये भी मसला हो गया है ना, यूरोप में मसला हो गया है कि वालिदैन अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जा रहे होते हैं तो बेटे से पूछते हैं बेटा मेल चाहिए फीमेल चाहिए, आपको रिश्ता हम मेल्स में तलाश करें या फीमेल्स में तलाश करें। लड़का बताता होता है मुझे वो तो वसीम भाई पसंद है, भाई मैंने तो 70 से वो ये सेटअप वहाँ चल पड़ा है। अभी हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहूदगी नहीं है। जब बेटा कहता है शादी करनी तो फ़ौरन दिमाग यही जाता है कि भाई किसी लड़की से ही करनी होगी। तो अब हमारी ख़वातीन क्या करती हैं, इनको चाहिए मॉडर्न आदमी, घुमाए फिराए, पर्दे की पाबंदियों से आज़ाद करे, लिबरल हो, बुरके की बात ही ना करे, दुपट्टे की बात ही ना करे, खूब घुमाता फिराता। देखो ख़वातीन ना मौलवियों से डरती हैं। हमारी कोई रिलेटिव खातून है, उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड का बताया, कहती है कि उसको मैंने कहा कि किसी आलिम से शादी करो, तो वो खातून कहती नहीं 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 आलिम से नहीं, वो तो ऐसे बंद कमरे में बंद कर देंगे और ऐसे बिल्कुल दुनिया की सारी इंटरटेनमेंट ख़त्म। तो ये हमारी ख़वातीन के ना दिमाग में एक बात बैठ गई है। भाई इस्लाम ने कोई मना नहीं किया औरत को तफरीही मकामात पे ले जाने से, जायज़ तफरीहात जितनी भी हैं, ना कोई आलिम उससे रोकेगा ना कोई दीनदार उससे रोकेगा, और अगर रोकेगा तो गलत करेगा। सिर्फ इतनी पाबंदी इस्लाम लगा रहा है कि भाई जवान औरत किसी गैर मर्द के सामने ना आए, बस इतनी पाबंदी। और मजहबी आदमी भी इतनी ही पाबंदी लगाने का मजाज है, इससे ज्यादा पाबंदी वो भी नहीं लगाएगा तो गलत कर रहा है ना, मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इतनी पाबंदी भी अगर नहीं बर्दाश्त होती ना ख़वातीन से, तो फिर याद रखो जिस मजहब ने आप पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, उसी मजहब ने आपके शौहर पे भी कुछ पाबंदियां लगाई हैं, वो भी मजहब की पाबंदियां हैं। अगर आप मजहब की पाबंदियों को एक्सेप्ट नहीं करती तो आपका मियाँ भी फिर आज़ाद है, वो भी मजहबी पाबंदियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो फिर यही होगा कि वो भी लड़कियों से हंस-हंस के बातें करेगा। वो आपकी बहन जब आएगी ना साली, उससे हा 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 हु करके बात करेगा, वो फ्री होगा बहुत ज्यादा। आपको तकलीफ होगी, मेरी मुझसे तो आज तक इतना फ्री नहीं, बहन से क्यों फ्री हो रहा है। आप जब उसे मना करोगी भाई ये तुम्हारी क्या लगती है, तो वो कहेगा वो तुम्हारा क्या लगता था। नहीं आई बात समझ में? तो बेदीन आदमी के पास कोई उसूल और ज़ाब्ता है ही नहीं कि बाउंड्री खींचे वो, कि मेरी बाउंड्री यहाँ तक है और मेरी बेगम तुम्हारी बाउंड्री यहाँ तक। कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो कल्चर में तो मेरे भाई टिकटिकी बांध के देखना और आंखें फाड़ के देखना दोनों क्या है, बराबर है। तो लोग आंटियों को भी देख रहे होते हैं, फिल्मों में हीरोइंस को भी देख रहे होते हैं, दिलचस्पी ले रहे होते हैं, और दफ्तरों में लड़कियों से जो तूफ़ान बदतमीज़ी हमारे मुआशरे में मिचा हुआ है वो सब जानते हैं हो क्या रहा है हमारे में। अब तो ऐसे एतमाद ख़त्म हो रहे हैं, मैं तो अब फ़ोन उठाना छोड़ दिया ना मैंने, लेकिन अब लोग खुद से आ रहे होते हैं दफ्तर में चल के अपने घरेलू मसाइल। अब मेरे भाई वो पुराने ज़माने के मसले थे, सास बहू के झगड़े, अब बड़े ख़तरनाक डेंजरस मसले खड़े हो गए हैं। लड़कियां को एजुकेशन में पढ़ती हैं, वहाँ वो मोबाइल नंबरों के तबादले होते हैं, क्लास फेलोज़ होते हैं, उनसे गपशप होती है, शादी के बाद भी उनके नंबर उन्होंने सेव रखे हुए होते हैं। उस क्लास फेलो की शादी किसी लड़की से हो गई,
बीवी कोई और है, सलाम दुआ अपनी क्लास फेलो से हो रही है। इसकी शादी किसी और से हो गई, लेकिन सारे नंबर इसके पास अपने क्लास फेलोज के सेव हैं। गपशप किससे हो रही है? उनसे हो रही है। फिर क्या हो रहा है? मियाँ घर आया तो फ़ोन यूं करके घुमा दिया, इन्होंने यूं घुमा दिया। उसको और शक हो गया कि यार ये घुमाया क्यों है। और जब बेगम ने शौहर को बात करते हुए देखा तो शौहर ने टन मारा, मोबाइल को यूं घुमा दिया। इतनी बदगुमानियां यार, ये पहले होता था। पहले यही होता था यार, चाय का नहीं पूछती, आटा नहीं गूंथती, खाने का नहीं पूछती, मेरे अब्बा का ख्याल नहीं करती, मेरे मामू को नहीं पूछती। ये मसले थे पहले, ये काबिल बर्दाश्त थे। अब जो हो रहा है यार, ये तो एतमाद ही खत्म हो रहा है। शादी का जो बुनियादी मकसद था वही फौत हो रहा है। तो ये खतरनाक, इसलिए मैं लड़कों से भी कहता हूं, खुदा के बंदो, शादी में सिर्फ खूबसूरती मत देखो, घरेलू औरत से निकाह करो, पाक दामन औरत से निकाह करो। बीवी में, गर्लफ्रेंड में जमीन आसमान का फर्क होता है। कल तुम्हारे इस बीवी से बच्चे होंगे, तुम्हें अगर इस पर एतमाद नहीं होगा, तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे? और औरत को अगर शौहर पे एतमाद ही नहीं है, वो ठरकी है एक नंबर का, वो दफ्तरों में लड़कियों से अलग बातें कर रहा है। यही तो मसले चले हैं ना इनके, जो आज ये जो वीडियो वायरल हो रही है, एक दूसरे पे एतमाद ही नहीं है। ये जो भी मोहतरम का किस्सा सामने आया, उन्होंने पर्ची दी है जिनके बारे में मुझे, तो क्या है, एक दूसरे पर एतमाद खत्म हो गया है। तो ये एतमाद ही मियाँ बीवी की आखिरी वो होती है। ये भी खत्म हो जाए तो अब ये सिर्फ तकल्लुफ का रिश्ता कायम रहता है, इसके अलावा अब कोई रिश्ता कायम नहीं रहता। तो इसलिए आपसे हम गुजारिश करते हैं, अपने हाल पे तरस खाओ। जब निकाह करना हो, घरेलू लड़की तलाश करो, वफादार लड़की, बाप के घर से निकल के कहाँ आए, आपके घर में आए। और ख़वातीन से भी गुजारिश कर रहा हूँ, मानना है मानो, नहीं तो जाओ, तुम्हारी जो मर्जी करो। अभी तुम्हारी समझ में बातें नहीं आ रही, तुम्हें मॉडर्न लड़का चाहिए, तुम्हें ऐसा चाहिए, इंग्लिश, तुम्हें सिनेमा घरों में फिल्में दिखाए ले जाके, और जनाब दोस्तों से मिलाए तुम्हें। तो जब वो तुम्हें अपने दोस्तों से मिला रहा है, तुम्हारी सहेलियों से भी वो मिलेगा। और अगर मिल रहा है तो फिर भी नेक है, तुम्हारे सामने मिल रहा है, छुप छुप के पता नहीं कितनों से मिल रहा होगा। बदगुमान नहीं कर रहा मैं ख़वातीन को अपने मियाँओं से, लेकिन ये तो होगा। वो कह के चले गए दुनिया से, उन्होंने आखिरी बात यही कही थी और उसके बाद दुनिया से चले गए। इसलिए ताकि इस बात को लोग क्या कर लें, नोट कर लें, ये तो होगा। तो इज्जतदार आदमी, कुरान के अल्फाज देखो ना, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। कितनी प्यारी आयत है। पाकीज़ा मर्दों को रग़बत होती है पाकीज़ा औरतों में, पाकीज़ा औरतों को रग़बत होती है पाकीज़ा मर्दों में, और नापाक मर्दों को रग़बत होती है नापाक औरतों में, नापाक औरतों को रग़बत होती है नापाक मर्दों में। कुरान ने 2 और 2 4 की तरह बात वाज़े कर दी। आपको जिस किस्म की लेडीज़ में रग़बत हो रही है, इस बात का कवी इम्कान है, खुदा न ख्वास्ता मैं किसी शख्सियत पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हर आदमी को मैं अपने से बेहतर समझता हूँ, लेकिन उसूल और ज़ाब्ते की बात कर रहा हूँ कि आपको अगर रग़बत गलत औरतों में हो रही है, ये इसकी अलामत है आप खुद क्या हैं, गलत हैं। और किसी औरत को रग़बत अगर गलत आदमी में हो रही है, इट मीन्स कि ये औरत क्या है, ये भी गलत है। तो अपने घरों को बचाओ, पाकीज़ा औरतों से निकाह किया करो, और औरतों से भी कहता हूँ कि इंसान के बच्चों से शादी किया करो। घरेलू घर फिर भी टूट सकते हैं, मिजाज नहीं मिलते बाज़ दफ़ा, वो तो नॉर्मल है ना, हमेशा से कोई शादियाँ कामयाब होती हैं, कुछ नाकाम होती हैं। लेकिन आज जिन बेसिस पे तलाक़ें हो रही हैं वो बहुत डेंजरस बेसिस हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। पहले ज़माने में मर्द बदअखलाक है तो औरत ने तलाक़ ले ली, बीवी खिदमत नहीं करती है, माँ को पूछती नहीं, इन बेसिस पर। अब तो अल्लाह की पनाह है भाई, ऐसे ख़तरनाक मामलात की बेसिस पे तलाक़ें हो रही हैं। जब आप बताओ मेरे पास ऐसे केस आएंगे, हम तो खून के आंसू रोने का दिल करता है। औरत कह रही है मेरा शौहर 10-10 लड़कियों से दोस्तियां लगाता है, और मेरे सामने फ़ोन पे लड़कियों से बात कर रहा होता है हंस हंस के, क्या गुजरती है उसके ऊपर। मैंने बताया ना, यूरोप से एक साहब का फ़ोन आया कि मेरी वाइफ के लड़कों से दोस्ती है, यानी वो स्काइप पे वीडियो कॉल पे बात कर रही है, मैं मना कर रहा हूँ, बात नहीं मान रही। तो मैंने कहा यार जब तुम मना कर रहे हो कि फ़लाँ से बात ना करो, ये तो फिर बहुत बड़ा जुर्म है, तो फिर मेरा ख्याल है उसको डिवोर्स दे दो। कहता है यार मैं डिवोर्स दूंगा तो मुझे आधी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी उसको, करोड़ों रुपए के पैसों से, और बच्चे भी उसी के पास चले जाएंगे, तो मेरी बेटियां भी फिर यही कुछ सीखेंगी, तो मैं क्या करूं।
मैंने कहा भाई ऐसा करो, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ले आओ सारी और फिर डिवोर्स दे दो। अच्छा, कह रहे मेरे सामने हो रही है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मारूंगा तो फिर पुलिस आएगी, थप्पड़ मारने पर भी पुलिस है वहां पर, तो बेगम को थप्पड़ मारूंगा कौन आएगा? पुलिस आएगी। थप्पड़ क्यों मारा? अब पुलिस को बताओ कि भाई वो फलां से बात कर रही, पुलिस थोड़ी ये बातें मानने की। कह रहे थप्पड़ क्यों मारा? तो अब बेचारों की हालत आप खुद सोचो यार, आदमी क्या क्या करे यार ऐसे। तो मैंने कहा भाई मैं उसको बेचारे को मशवरा दे रहा हूँ, बहुत पुराना किस्सा है, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। मैंने उनसे कहा अपनी प्रॉपर्टी यहाँ ले आओ। फिर उन्होंने कहा नहीं, अब ऐसा लॉ बन चुका है कि दुनिया में किसी भी बैंक में होगी ना, वहाँ से गवर्नमेंट उठा लेगी पैसा मेरा। तो अब मैं क्या कहता हूँ उसको, आप मुझे बताओ ना क्या क्या। तो मुझे यही आया ख्याल कि ज़रबुल हबीबी ज़बीब, महबूब की मार किशमिश की तरह होती है। उसको तो मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो काबिल तर्स था। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि शादी करने से पहले अब सोचो कि कहाँ कर रहे हो, समझते हो? शादी करने से पहले सोचो कि कहाँ कर रहे हो। अब वो पुराना वाला ज़माना नहीं है, बहुत ज़माना एडवांस हो गया और मज़ीद चंद सालों में इतना एडवांस हो जाएगा कि आपकी सोच से आगे। तो अभी से जो जल्दी जल्दी कर लो, जो जो पर्दे वाली बाहया हैं उनको चारों को अपने निगाह में ले आओ, जल्दी 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 कर लो, जल्दी जल्दी ना सबको, ताकि जितनी अच्छी अच्छी औरतें तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएं। और ख़वातीन से भी कहता हूँ जितने अच्छे अच्छे मर्द हैं अभी से बुक करा लो, बाद में ये मर्द क्या हो जाएंगे? शार्ट हो जाएंगे। सबकी 4-4 हो चुकी होंगी, तुम्हें फिर ढंग का आदमी नहीं मिलेगा, मर्द मार्केट से शार्ट हैं। तो जल्दी जल्दी ख़वातीन को भी चाहिए, जो जो अच्छे अच्छे आदमी लग रहे हैं, जो टिकटिकी आँख मटक्के नहीं करते, लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं करते, शरीफ ख़ानदान के, कमा रहे हैं, घर में जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, इंक्वायरी करो, जहाँ मिले फ़ौरन क्या करो, बोलो भाई शादी करो, खुद ही ऑफ़र कर दो, कोई मसला नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो जितने अच्छे अच्छे लोग हैं और अच्छी अच्छी औरतें जल्दी से निमट जाएं, फिर जो जिन्होंने बुराई की तरफ जाना है वो जाएं, दफ़ा हो, हमें क्या करना है उससे। तो एक पॉइंट की बात तो ये, हमें इन वाक़यात से इबरत हासिल करनी चाहिए कि हयादार पर्देदार ख़वातीन से शादी करनी चाहिए। दूसरी बात ये है मियाँ बीवी के मामलात में, ये जो डॉक्टर आमिर लियाकत की बात आई गई है तो मैं कर देता हूँ, चाहे कोई भी हो, देखो इनमें किसी को भी सच्चा ना करार दिया करो जब भी कोई इल्ज़ाम लगा रहा हो। हमारे यहाँ ये होता है तलाक के बाद या मियाँ बीवी में जब इख्तलाफ होते हैं, शौहर बीवी पे जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा दे लोग मान लेते हैं, औरत शौहर पे जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा दे लोग मान लेते हैं। ये गलत है, आपके पास कोई दलील नहीं है किसी के सही या गलत होने की। एक औरत ने इल्ज़ाम लगाया मेरा मियाँ यूँ है तो मेरा मियाँ यूँ है, आपको हमें नहीं पता तेरा मियाँ कैसा है, हम तेरे कहने से नहीं मानेंगे। तेरा मर्द कह रहा है मैंने इसको इसलिए तलाक दी, ये तो ऐसी थी, ये तो वैसी थी, हमें क्या, हमने कोई, हमारे पास कोई गवाह नहीं है भाई। क्योंकि जब किसी का इख्तलाफ होता है, हमारे मुआशरे में उसूल ये है कि मियाँ बीवी दोनों अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे को जितना गंदा कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदू मुआशरे में रहे हैं, अरबों में जब तलाक होती है ना, आप अभी भी सऊदी अरब जाके तहकीक कर सकते हैं, अरबों में जब डिवोर्स होती है तो क्यों दी, वो कहेगा मेरा मसला है भाई, हमारी बन नहीं रही थी मैंने तलाक दे दी। औरत से कहा जाए कि तुमने शौहर से तलाक क्यों ली, वो कहेगी भी मेरी बन नहीं रही थी। इससे ज़्यादा वो आगे नहीं जाते। तो लोग भी कहते हैं ठीक है भाई, आप आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिले थे, अगर अलग हो गए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपका घरेलू मसला है। लड़की की भी फ़ौरन शादी हो जाती है तलाक के बाद, मर्द को भी फ़ौरन रिश्ता, बोलो ना क्या हो गया, मिल जाता है। लिहाजा उन्होंने एक दूसरे को जलील करने की, कीचड़ उछालने की चंदा ज़रूरत नहीं होती, अरबों में नहीं होती। कितने वाक़यात हमारे अपने रिलेटिव रहते हैं सऊदी अरब में, बताते हैं यार वो डिवोर्स हुई, हमारी फूफो ने बताया एक खातून, अरब खातून को तलाक हुई, मैं उनके पास गई, मैंने कहा भाई तुम्हें सुना है तलाक हो गई, तो क्या हुआ, कह रहे कुछ नहीं, बस वो हमारा आपस का मामला था, वो दे दी डिवोर्स, मैं इद्दत के बाद कहीं और कर लूँगी, इतना बड़ा टेंशन की बात नहीं है। हमारे यहाँ तो क्यों दी तूने, क्यों दी तेरी अपनी बीवी को, लोग उसका खून चूस लेते हैं। उसको लगता है कि मैं मुआशरे में मुझसे ज़्यादा गंदा और गलीज इंसान दुनिया में कोई नहीं है। लिहाजा वो अपनी इज्जत हर आदमी की नेचर है अपनी इज्जत बचाता है, लिहाजा फिर वो बीवी में ऐब निकालेगा, भाई ये तो ऐसी औरत, तौबा, ऐसी चुड़ैल कायनात में इससे ज़्यादा गलीज औरत पैदा हुई नहीं है। इतना गंदा करेगा ना, उसको आदमी कहेगा कमबख्त पहले क्यों नहीं दी, इतनी लेट क्यों दी है तूने, वो तलाक क्यों दी, चाकू क्यों नहीं मार दिया। औरत से आप पूछेंगे, उसको पता है मुझ पे तलाक का धब्बा लग गया। अब अगर मैंने कहा भाई हमारा मसला था
बस नहीं रह सकते थे हम, अल्लाह की हुदूद पे कायम नहीं रह सकते थे, अलहदगी हो गई, मैं कहीं और करूँगी, ना 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 ना, तुम सही नहीं हो तभी तो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट होगा, वरना किसको होती है तलाक। इतना उसको रुस्वा करते हैं उस बेचारी औरत को, उसकी मजबूरी है कि अपने शौहर पे इल्ज़ामात लगाए। समझते हो, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको अपनी, इंसान को अपनी इज्जत पहले प्यारी होती है। वो कहते हैं पहले अपना दिफा करो, और औरत तो हमारे मुआशरे में वैसे ही मजबूर है, उसको पता है अगर मैंने शौहर पे इल्ज़ामात नहीं लगाए तो मेरी दोबारा शादी नहीं होगी। लोग कहेंगे जब इतना अच्छा था तो तलाक क्यों दी उसने तुम्हें, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बुराई है। तो इसलिए उसके ज़िम्मे अब ये लाजिम है कि अपने शौहर को वो गंदा करे, ये ऐसा था, वो जितने इल्ज़ामात लगा सकती है वो लगाती है। और मज़ीद सोने पे सुहागा ये कि अगर ये अदालत के ज़रिए तलाक हो रही है तो फिर वकील समझाते हैं औरत को, वकील समझाते हैं देखो तुम्हारा शौहर पे जो है ना, क्योंकि केस मजबूत करना है ना खुला का, तो 2 नंबर आदमी है, तुम्हें उससे जान का खौफ है, ये लिख दूँ। वो खुद बता रहा होता है कि तुम्हें कत्ल भी कर सकता था, हाँ हाँ लिख दो भाई, कत्ल भी कर सकता है। अच्छा नशा भी करता है, हाँ डाल दे भाई, नशा भी करता है। कितनी चर्स पीता है, 10 पुड़िया रोज़ाना ख़त्म कर देता है। ये वकील समझा रहे होते हैं उसको, मारता भी है, कूटता भी है, लड़कियों से भी नाजायज़ ताल्लुकात हैं, फहाशी भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, इतना गंदा कि इतना गंदा तो शैतान नहीं है। एक साहब मेरे सामने किसी की बुराई कर रहे थे, मियाँ बीवी में तलाक हुई ना, वो लड़की वालों की तरफ से थे, तो वो अपने दामाद की बुराई कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, जब बहुत ज़्यादा हो गई ना, मैंने कहा यार इतना गंदा मेरा ख्याल है इस कायनात में कोई भी नहीं होगा। तो फिरौन से भी आपने आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा इतने गंदे जो है ना इत्तिफाक से भी नहीं पैदा हो सकते, समझ रहे हैं ना, यानी इतना गंदा आदमी ऑर्डर पे बनवाया तो शायद जा सकता है कि बाकायदा आप उसमें गंद भर भर के ऐसी चीज डिजाइन करो, किसी कंपनी को ऑर्डर दो, खुद ब खुद जो पैदा हो रहे हैं ना नेचुरल तरीके से, वो गंदे होते हैं, वो बहुत बुरे भी होते हैं, इतने बुरे नहीं होते, कोई 2-4 तो खूबियां होंगी ना उसके अंदर। तो ये मार्केट में क्या हो रहा है, चल रहा है। तो वकील फिर उसको बताता है कि ये भी इल्ज़ाम डाल दो, मारता भी है, सिगरेट से जलाता भी है, नशा भी करता है, लड़कियों से भी ताल्लुकात हैं। अब क्या होता है कि हमारी कौम के पास चूँकि फालतू टाइम के अलावा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम की सबसे बड़ी खूबी है कि हम दुनिया के फारिग तरीन लोग हैं। जब हमारे सामने मियाँ बीवी के ऐसे केसेस आते हैं, हम कहते हैं लड़की ने शौहर पे ये इल्ज़ाम लगाए, आँख बंद करके मान लेते हैं। हम कहते हैं अबे ये तो ऐसा है, अबे ये तो ऐसा, अबे इसकी बीवी ने तो खुद बताया कि ये कर रहा था, इसकी बीवी ने बता दिया, तो आपके पास क्या दलील है कि वो सही बताया कि गलत बताया? नहीं भाई, वो तो रोते हुए बताया उसने। तो रोने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है? कोई भी किसी टाइम पर हो सकता है। इसी तरह औरत पे इल्ज़ामात लगाएंगे, भाई तुम्हें कहाँ से पता चला ये औरत ऐसी है? इसके मियाँ ने मुझे खुद बताया है। अबे तुझे किसने कह दिया कि इसका मियाँ सच बोल रहा है? उसका तो इख्तलाफ है, वो तो जितना झूठ बोलेगा वो कम है उसके लिए, उसको अपनी इज्जत बचानी है। आप बताओ ये मुमकिन है कि मियाँ बीवी में तलाक हुई और दोनों सेलिब्रिटी हों और दोनों को टीवी पे लाके बिठाया गया, पहले इनसे इंटरव्यू लिया, आपने क्यों तलाक दी? कह रहे हैं यार बहुत अच्छी थी, बहुत नेक तहज्जुद गुजार थी, इतनी नेक थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। वो ये कहेगा? बोलो ना। ये टीवी चैनल की गलती है कि जब डिवोर्स हो गई है आप दोनों से पूछ क्यों रहे हो कि गलती किसकी है? आपका क्या मसला है भाई? ये अब बोलो भाई, हो गई, दुनिया में बहुत से लोगों की शादियां कामयाब होती हैं, बहुत सौ की नाकाम, खत्म किस्सा, कहानी खत्म। फिर औरत से पूछा जा रहा है, एक कोई मशहूर सेलिब्रिटी खातून थी, उन्होंने मुझसे आके बराह रास्त मिली मुझसे, चंद साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए शादी करना ज़्यादा मुश्किल हो गया मुफ्ती साहब। मैंने कहा क्यों? उसने कहा हमारी शादी हो जाए ना, अगर नाकाम हो जाए तो हमारी ऐसी की तैसी। उसने कहा उसका ये नुकसान हो रहा है कि ये जो एक्टर लोग होते हैं ना, अब ये शादी से दूर भाग रहे हैं कि यार फ्रेंडशिप रखो, शादी ना करो। फ्रेंडशिप टूटती है, कोई पूछने वाला नहीं है, समझते हैं ना। लेकिन शादी नाकाम होती है तो इतने इल्ज़ामात लगते हैं कि ये फाहिशा होगी, इसलिए इसने इसके शौहर ने तलाक दी है। थी तो ना अदाकारा ही थी ना, अदाकारा तो फिर ऐसे ही होती, इस तरह के इल्ज़ामात। और फिर शौहर पे भी इल्ज़ामात। तो अब ये ट्रेंड चलने लगा है कि यार ये शादी वादी के बखेड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हर वो काम जो आपको निकाह से रोके, शरीयत उसको अप्रिशिएट करेगी?
बोलो ना। देखो मैं एक मिसाल देके बात खत्म कर किया, तलाक को मुश्किल बना दिया। उन्होंने कहा जब बीवी को तलाक दोगे तो आधी जायदाद देनी पड़ेगी। इसका नुकसान क्या हुआ? मर्दों ने शादियां करना छोड़ दी। इन्होंने कहा यार हम अगर नहीं बनी हमारी तो ये तो बीवी तो हमें खा जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा यार ये औरत तो हमें खा जाएगी ना भाई, अगर हमारे मतलब की नहीं निकली, ये हमें सताना शुरू किया, हमें टॉर्चर करना शुरू किया, हम तो डिवोर्स भी नहीं दे सकते, देंगे तो आधी जायदाद खा जाएगी, तो गर्लफ्रेंड ही ठीक है, इससे ज्यादा फ्री कराने की जरूरत नहीं है। तो तलाक को मुश्किल बनाने का नुकसान क्या हुआ? शादियां मार्केट से शॉर्ट। तो अगर हम भी तलाक को मुश्किल बनाएंगे कि तलाक देने वाले के जिम्मे है कि वो पब्लिक को बताए कि मैंने क्यों दी, और तलाक लेने वाली औरत के जिम्मे है कि वो ये बताए कि मैंने क्यों ली, इसका नुकसान क्या होगा कि लोग शादियां करना छोड़ देंगे। तो कुरान के अल्फाज कैसे मोजज़ाना अल्फाज हैं, कितना खूबसूरत कलाम है। अल्लाह फरमाते हैं तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। क्या खूबसूरत कलाम है। अल्लाह फरमाते हैं 2 तलाक़ों के बाद रुजू कर सकते हो, नहीं रुजू करना तो 2 ऑप्शन है, मोहब्बत से रखो या तमीज़ से जुदा कर दो। कैसे प्यारा कलाम है या नहीं है। इम्साकुम बिमारूफ, इम्साक कहते हैं रोक लो, बीवी को रख लो अच्छे तरीके से, इल्ज़ामात नहीं लगाने, उसका नान नफ़का उठाना है मोहब्बत से। अगर ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें अंदाज़ा होता है यार हमारी नहीं बन रही, तसरीहुम बिइहसान, छोड़ देना है अच्छे तरीके से, इल्ज़ामात लगा के नहीं छोड़ना है, ये उल्लू की पट्टी, ये ऐसी, ये वैसी, ये ऐसी, ये तो ये नहीं करना है। तसरीहुम बिइहसान, एहसान क्या कहते हैं? किसी चीज़ को उम्दगी में आखिरी दर्जे तक पहुंचाना, यानी अच्छे भी नहीं बहुत अच्छे तरीके से छोड़ना है कि ज़रा भी उसके साइड इफ़ेक्ट ना औरत पे आए ना मुआशरे पे आए। औरत पे साइड इफ़ेक्ट कैसे होते हैं? कुरान ने बयान किया, महर पूरा देना है, जो कुछ उसको तोहफे तहफ़ दे चुके हो वापस नहीं लेना है। ला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, ऐसा कोई काम नहीं करना कि दोबारा रिश्तों में रुकावट बने इसके। कोई तुमसे आगे पूछे क्यों छोड़ा, बोलो भाई हमारी नहीं बन रही थी। बाज़ दफ़ा ये होता है ना, तलाक याफ्ता खातून से मर्द शादी करना चाहता है, पुराने वाले से रब्ता करता है, आपने क्यों तलाक दी, पुराना वाला इतना गंदा कर देता है उसको कि अब उस बेचारी की शादी नहीं होती। तो पुराने वाले के ज़िम्मे बोले भाई हमारी नहीं बन रही थी, हो सकता है आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार ले वो। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात कि नई खोपड़ी में आ रही है, तो इसको आसान बनाओ। इम्साकुम बिमारूफ, तमीज़ से रहो, तसरीहुम बिइहसान, नहीं रह सकते तमीज़ से जुदा हो जाओ। एकदम नहीं हो जाओ कहीं आपने जाके तमीज़ से फ़ौरन जुदा हो गए आप लोग जाके। तमीज़ से जुदा होने का मतलब दोनों ख़ानदान बैठें, इनमें सुलह की कोशिश करें। जब सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएं, किसी तरह नहीं बन रही हो, मोहब्बत से जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है, ऐसे तमीज़ से क्या हो जाओ मेरे भाई अलग। लोग कहते हैं बच्चों का क्या होगा, बच्चों का वही होगा जो सहाबा के दौर में हुआ करता था। सहाबा के दौर में भी तलाक़ें होती थीं, बच्चे मियाँ बीवी मिल के पालते थे, समझते हो ना। बच्चे क्या होते थे, बोल लो ना, क्या जा रहा है यार। बच्चे मियाँ बीवी, एक औरत किसी और के मर्द के निकाह में है, बच्चों का नान नफ़का वो अपने पुराने वाले शौहर से लेती है, बच्चों को मिलने के लिए भेज देती है अपने अब्बा, पुराने अब्बा के पास, ठीक है ना। पुराने अब्बा के पास इतवार भाई आज छुट्टी है, बच्चे अब्बा के पास लाइफ को एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। बच्चे एक दिन अब्बा के पास घूमे, अब्बा ने दादी से मिलाया, चाचा मामा से मिलाया, शाम को लाके बच्चे अम्मा के पास छोड़ दिए। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, बालिग हो गए, तो फिर जहाँ मर्जी रहें वो अब्बा के पास भी रह सकते हैं, और वैसे भी फिर तो पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं। आसान बनाना चाहोगे बहुत आसान है, मुश्किल बनाना चाहोगे बहुत मुश्किल। कुछ दिन पहले मैंने एक निकाह पढ़ाया, तो लड़के के अब्बा नहीं थे मार्केट में। मैंने कहा आपके अब्बा कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो आ रहे हैं। मैंने कहा अम्मा के साथ क्यों नहीं आए? आपकी अम्मा तो साथ ही आई हैं, अब्बा क्यों नहीं? उन्होंने कहा हमारे अब्बा अम्मा में बचपन में मैं जब छोटा था अलहदगी हो गई थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने फिर ये हुआ कि हम अम्मा के पास पले, लेकिन अम्मा हमें अब्बा से मिलाती रहती थी और अब्बा के पास हम घूमते फिरते थे, तो दोनों अलग अलग रहते हैं लेकिन पाला हमको दोनों ने। तो अब जब शादी हुई है तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से हुई है, तो अब अब्बा ज़रा पहुँच रहे हैं, वो अलग गाड़ी में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आसान हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन जो हमारे मुआशरे में तलाक के बाद हो रहा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। औरत के हाथ में बच्चे आ गए, 20-20 साल हो जाएंगे, बाप से मिलने नहीं देगी। एक साहब बाप आया, कहते हैं मेरा बेटा 28 साल के बाद आज मुझसे मिला है।
बीवी को तलाक हुई थी, लेके बच्चे गायब कर दिए, और फिर उल्टा बच्चों को माएँ पटियां पढ़ा रही होती हैं, तुम्हारा बाप तुमसे मिलने नहीं आता। खुद बाप को बाप से छुपाया हुआ होता है, पहरे खड़े किए हुए होते हैं, और इल्जाम क्या लगा रही होती हैं, बाप नहीं मिलने आता। एक तो जुल्म, ऊपर से वो बल्ली भी बाप के ऊपर डाल दी कि खुद नहीं मिलने आता। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सारा जाहिलों वाले अब हमारा कल्चर बन चुका है। देखो, हमें गवर्नमेंट से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं है कि वो इस सिस्टम को ठीक करेगी। हमें इस्लाम को सामने रखकर अपने सिस्टम को खुद ब खुद ही ठीक करना है, अपने ख़ानदानों को खुद ब खुद ही ठीक करना है। तो अगर घर में खुदा न ख्वास्ता ख़ानदान में, अभी कल हमारे एक रिलेटिव का फ़ोन आया कि मेरे भतीजे ने मेरी भांजी को तलाक दी है, तो ख़ानदान में बड़ा मसला खड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा काम नहीं किया, एक तो इकट्ठी 3 तलाक़ें दे के वैसे ही बहुत बुरा काम किया है, लेकिन अब जब हो गया है ना, तो इसको ख़ानदान में बड़ा इशू ना बनाओ, आपस में लड़ाइयाँ ना करो, बोलो यार ये काम जब तक नहीं हुआ था तो रोकते हम, जब हो गया है, फायर निकल गया है, अब इसको हल्का लो। बोलो कोई बात नहीं यार, नहीं बन रही थी, इसकी कहीं और कर देंगे, उसकी कहीं और कर देंगे। आपस में भाई बहनों में झगड़ा पैदा मत करो, वरना तो ऐसे झगड़े होते हैं, सारी सारी ज़िंदगी बातचीत नहीं कर रहे होते। तो इसलिए बढ़ाना चाहो कि बहुत बढ़ जाएगा। तो 2 बातें निकली हैं, एक शादी करो अच्छे ख़ानदानों में, प्रॉपर इज़्ज़तदार लोगों में, घर बसाने वाले लोगों में। दूसरा, अगर इस तरह के कभी खुदा न ख्वास्ता तलाक के वाक़यात हो जाते हैं तो मिट्टी पाओ। क्या करो? मिट्टी पाओ। बोले भाई कोई मसला, इनका आपस का मसला था, मिट्टी पाओ। बाकी ये जो इनका असल सवाल था, जो वीडियो लीक हुई है, तो वो केस कर दें भाई। ये तो आजकल तो बड़ा इस पर मियाँ बीवी एक दूसरे की वीडियो इस तरह नहीं वायरल कर सकते, इस पर बहुत सख्त सज़ा है कानून में।